हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार स्पेशल में जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो मॉडर्न बिहार। ठीक है, मॉडर्न बिहार में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी। ठीक है, यूरोपियन कंपनी में आपको पता ही है कि डच पहले से काम कर रही थी और डच के बाद जो है ये लोग आते हैं। कौन लोग? पोर्टुगल वाले लोग आते हैं। तो वहां से लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगता है और लड़ाई झगड़ा जो किसके ऊपर होता है? गन पाउडर को लेके होता है। ठीक है, तो ये डिस्कशन अभी हम लोगों को कैरी ऑन करना है। ठीक है, तो चलिए अपना पेन कॉपी पेपर उठा लीजिए, चलिए नोट्स बनाते हैं, पीपीटी क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो है 17वीं सेंचुरी में, ठीक है, ट्रेडिंग कंपनियां आई। कहां से? यूरोप से। यूरोप से ट्रेडिंग कंपनियां आई। ठीक, बिहार जो है इंटरनेशनल ट्रेड का एक सेंटर माना जाता था। ठीक, सबसे पहले जो बिहार में आया है, कौन आया है? पोर्टुगल। ठीक है, पुर्तगाली लोग जो है बिहार में आए हैं और उन्होंने अपना सेटअप जो है कहां लगाया है? हुगली रिवर पे, हुगली में। ठीक, सेंटर को सेटअप करा है हुगली पे। फिर पटना आए। फिर पोर्टुगल जो है वो अपने साथ स्पाइसेस भी लेके आए थे। स्पाइसेस का मतलब यानी कि मसाले। ठीक है, पॉट लेके आए थे, ये आपकी याद रखना है। ठीक है, लेके क्या गए? ब्रिंग बैक कॉटन क्लोथ। कॉटन क्लोथ, क्योंकि यहां पर कॉटन की खेती अच्छी होती थी तो वो लेके जाते थे कॉटन क्लोथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर 17वीं सेंचुरी के एंड में जो है डच लोग आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है पुर्तगाल वाले आए थे। ठीक है, थोड़ा से स्टार्टिंग में हमने गड़बड़ कर दी, पहले पोर्टुगल आए थे देन डच आए। ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा से, उसके लिए सॉरी। ठीक, साल्ट पीटर जो है गन पाउडर बनाने के लिए, भैया गन है जिसके पास वही कामयाब है उस टाइम पे। ठीक है, बिहार की कई लोकेशन पे डच की कंपनियां थी जो शोरा बनाती थी। ठीक है, डच सेटअप द डच फैक्ट्री इन द नॉर्थ बिल्डिंग ऑफ पटना। पटना में सेटअप करा है इन्होंने। ठीक है, पटना कॉलेज। ठीक, पटना कॉलेज इन्होंने कब बनाया? 1632 में पटना कॉलेज बनाया। पटना कॉलेज बनाया। ठीक है, अब ये लोग किसमें इंटरेस्टेड थे? कॉटन में इंटरेस्टेड थे। ठीक है, शुगर में इंटरेस्टेड थे, साल्ट पीटर में इंटरेस्टेड थे, ओपियम में, ओपियम यानी कि मदिरा वदीरा टाइप की होती है, उसको हम ओपियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, डच का जो ट्रेवलर था उसका नाम क्या था? टवेनियर। डच का जो ट्रेवलर था टवेनियर। ठीक है, ट्रेवलर टवेनियर आया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। डच ट्रेवलर टवेनियर पटना ऑन 21 दिसंबर 1665। अब ये जो है नाम आपको याद रखिएगा। टवेनियर कौन था? बिहार के प्रोस्पेक्टिव से ट्रेवलर था। ठीक है, डच ट्रेवलर है। ठीक, अब वो आता है छपरा पे आता है। ठीक है, छपरा। छपरा, छपरा कहां है? बिहार में है। ठीक है, बिहार में कई जगह साल्ट पीटर का जो है काम होता था। ठीक है,
गन पाउडर बनाने के लिए, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए रिबेल कहां से हुआ, ये हमें पॉइंट पकड़ना है। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच के साथ, डच के साथ जो है एक दूसरे को टॉर्चर करती थी। ठीक है, किससे लड़ाई होती थी? फ्रेंच से। फ्रेंच वर्सेस डच की बहुत होती थी, फिर अंग्रेज आ गए, उन लोगों से लड़ाई होने लगी। ठीक है, रेबेलस अफगान सरदार शमशेर खान अटैक पटना, सबसे पहले इन्होंने अटैक मारा था अफगान सरदार ने, अफगानी सरदार शमशेर खान, शमशेर खान ने अटैक मारा। ठीक है, 1848 ईस्वी में। ठीक, ये याद रखिएगा। लूटेड द डच फैक्ट्री लोकेटेड है फतुहा। ठीक है, डच फैक्ट्री में अटैक मारा है, कहां पर? फतुहा में। एक एक पॉइंट आपको पकड़ना है, तभी आसानी होगी। ठीक, क्लियर? ये चीज आपको याद रखना है। अफगान सरदार शमशेर सिंह 1848 में अटैक मारता है, कहां? फतुहा में। फतुहा में क्या है? जो है डच की फैक्ट्री है। ठीक है, यू मस्ट बी रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। डच की जब फैक्ट्री बर्बाद हो गई तो बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, उसके बाद डच की लड़ाई जो है किससे हो गई? ब्रिटिश से हो गई। अब भैया ब्रिटिश तो पावरफुल थे ही, जब ब्रिटिश पावरफुल थे, ब्रिटिश ने इनको और माइसरेबल बना दिया, ब्रिटिश ने इनको और क्रिपल कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड एक्सक्लूसिव राइट ओवर द साल्टपीटर ट्रेड। ठीक है, ब्रिटिश ने साल्टपीटर का जो ट्रेड है बिहार में, इसको ऑक्युपाई कर लिया 1758 ईस्वी में, 758 में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और ब्रिटिश और डच की जो फाइट हुई थी, ब्रिटिश और डच की फाइट हुई थी कहां पर? बैटल ऑफ बेदारा, बैटल ऑफ बेदारा, बैटल ऑफ बेदारा में हुई थी फाइट। बैटल ऑफ बेदारा में हुई थी, ये कब हुई थी? 759 में हुई थी। उसके बाद जो है डच बिल्कुल तरीके से हार गए। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आप नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इरप्शन ऑफ द वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड हॉलैंड इन यूरोप, यूरोप में भी लड़ाई झगड़ा होने लगा। ठीक है, इसकी वजह से बिहार में, ठीक है भाई, ब्रिटिश और हॉलैंड की लड़ाई हो गई यूरोप में। ठीक है, कब? 1780s 81 में। इसके वजह से जो बिहार इनका सेंटर था, वहां तो गद्दम पटकनिया ही हो गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, 10 जुलाई 1781 में पटना मिलिटिया, पटना की मिलिशिया जो थी, ठीक है, जिनका जो मेजर था हार्डी, मेजर हार्डी, पटना की जो मिलिशिया थी उसका जो मेजर हार्डी था, उसने डच के वायर हाउस को कब्जा लिया, डच वायर हाउस कब्जा लिया, अटैक मार दिया, कॉन्फिस्केट कर लिया, ऐसे याद रखो, कॉन्फिस्केट कर लिया। ठीक है,
डच फैक्ट्री एट छपरा एंड सिंधिया वर आल्सो टेकन अंडर कंट्रोल। ठीक है, एक तो ये डच की फैक्ट्री, इसमें इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, पटना वाली, ठीक है, पटना वाली, फिर छपरा पे आ गए, सब कब्जियाते जा रहे। ठीक है, और सिंधिया आ गए, सिंधिया, ये 3 पे अटैक मार दिया। ठीक है, 1781 में पैट्रिक वाइटली रिसीव द कमांड ऑफ द डच फैक्ट्री फ्रॉम मैक्सवेल। ठीक है, फिर बाद में कंप्रोमाइज हुआ 1781 में। पैट्रिक विटले, पैट्रिक विटले ने रिसीव करा कमांड को रिसीव करा डच फैक्ट्री की फ्रॉम मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल से, ठीक है, रिसीव कमांड फ्रॉम मैक्सवेल। ये पावर आ जाएगी इनके पास, पावर शिफ्ट हो गई। ठीक है, बाद में 1784 में जो है दे दी गई, वापस दे दी गई। ठीक है, फैक्ट्री दे दी गई वापस। ठीक है, ये चीज थी। ठीक, इस तरह से ये सिस्टम इनका बना है। तो ये अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी हुई है। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में इससे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे अराइवल ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन बिहार। इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, फ्रेंच कंपनी स्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, फ्रेंच कंपनी स्टेब्लिश हुई थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की फ्रेंच कंपनी की। ठीक है, फ्रेंच कंपनी कब स्टेब्लिश हुई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। किसकी लीडरशिप में? लीडरशिप कौन सी थी? फ्रैंकोसिस मार्टिन, फ्रैंकोसिस मार्टिन। ठीक है, किस जगह पर इन्होंने सेटअप करा था? पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में किस जगह? 1674 में। ठीक है, तो आज हमने बिहार स्पेशल में बात करी है कि फ्रेंच जो है कंपनी बिहार में कैसे स्टेब्लिश हुई और कैसे गई। ठीक है, तो फ्रेंच का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1664 में आई थी। किसकी लीडरशिप में? फ्रैंकोसिस मार्टिन। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने अपना पांडिचेरी में स्टेब्लिशमेंट कर रहे थे फैक्ट्री। ठीक है, 1674 में। देन आफ्टर दे आर मूविंग टुवर्ड माही कराईकल। फिर नेक्स्ट आफ्टर बंगाल, बंगाल में कहां पर? चंदनगर, चंदनगर में जैसे ये एंटर करते वैसे ब्रिटिश की निगाह इनके ऊपर पड़ जाती कि हाँ भैया अब इनका शिकार होना है। ठीक है, अब यहां पर चंदनगर। ठीक, इतना यहां रोक लिया। अब ब्रिटिश और फ्रांस में आपस में हमेशा से विवाद रहा है। ठीक है, ब्रिटिश और फ्रांस में हमेशा से विवाद रहा है। क्यों? सुप्रीमेसी को लेके कि कौन सबसे बेटर होगा, कौन सबसे बेस्ट होगा। राइट, फिर ब्रिटिश क्या करते हैं? अटैक मार देते हैं। ठीक है, ब्रिटिश जो है 1757 में अटैक मार देते हैं किसके ऊपर? चंदनगर पे। और जो इनका हेड होता है जियान लो, जियान लो को बता देते हैं कि अब तुम जान लो कि यहां से तुम्हें बाहर जाना है। ठीक है, तो जियान लो जो है पटना पहुंचते। पटना में इनका अतिथि सत्कार होता है। कौन करता है? वहां का डिप्टी गवर्नर राम नारायण। ये आप याद रखना। ठीक, तो ये इतना हो गया। अब आगे की क्या रणनीति है? कासिम बाजार से इनको हकाला जाता, कहा कि भैया तुम बंगाल छोड़ दो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। तो यह पटना पहुंचते हैं। पटना में क्या होता है कि आगे पुद्दुचेरी भी हार जाते हैं। पुद्दुचेरी कब हारते हैं? 1761 में पुद्दुचेरी हार जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1761 में ये हार गए। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है, कहता है कि भैया ऐसा करो, ये सब हार रहे हैं, इनको थोड़ा देर पुद्दुचेरी दे दो और 1793 को सब रिस्ट्रिक्ट कर दो। जितना भी एरिया है फ्रेंच के कंट्रोल में सब ले लो
और इनको पुदुचेरी दे दो। फिर जब देखा कि ये सब कुछ भी हार गए हैं तो अब इनका बुढ़िया बिस्तर 1814 में, ठीक है, अब फ्रांसी में डायरेक्ट मिलना। तो ये फ्रांस की हिस्ट्री थी बिहार के प्रोस्पेक्टिव से। थैंक यू। मेरी फुल वीडियो को मेरे जनरल स्टडी सोल्यूशन में आप देख सकते हैं। यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, जनरल साइंस, ये 3 सेगमेंट अपलोड हो रहे हैं, इंक्लूडिंग विद द एनवायरमेंट और ज्योग्राफी। थैंक यू।